अनुग्रह के संदेश के एक और प्रसारण और बाइबल अध्ययन में आपका फिर से स्वागत है और आपका स्वागत करते हुए हमें सचमुच खुशी हो रही है। हमें खुशी है कि आप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बाइबल संस्करण, मुद्दे वाले बाइबल संस्करणों और विकृतियों की अपनी जांच जारी रखने जा रहे हैं। और चूंकि हमने पिछली बार अपने अध्ययन में देखा था कि किंग जेम्स बाइबल और बाइबल के आधुनिक संस्करणों के बीच कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण अंतर हैं। और यह लगभग ऐसा है जैसे कि बाइबल की बकवास हो रही हो, भाषाओं का भ्रम हो रहा हो। और पिछली बार मैंने आपको जो दिखाने की कोशिश की थी वह यह तथ्य था कि परमेश्वर के वचन में कुछ सिद्धांत हैं जो आपकी सहायता करते हैं और आपको विश्वास के द्वारा बुद्धिमानी से मतभेदों का जवाब देने में सक्षम बनाते हैं। अब मैंने वह चार्ट बोर्ड पर छोड़ दिया है जो मैंने पिछली बार बनाया था ताकि हम इस सप्ताह इस पर बात कर सकें। और मैंने आपको पिछली बार यह दिखाने की कोशिश की थी कि पिछले कुछ प्रसारणों में वास्तव में कैसे, उदाहरण के लिए परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर अपने वचन को सुरक्षित रखने की बात करता है। ओह, पौलुस ने अनुग्रह के वितरण के दौरान यहाँ तीमुथियुस को लिखा है और यहाँ मसीह का शरीर था और हम यहाँ हैं। और अनुग्रह के प्रबंध में पौलुस तीमुथियुस को लिखता है और वह कहता है कि बालकपन से ही तू पवित्र शास्त्रों को जानता है जो तुझे उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकते हैं। खैर, शास्त्र यहाँ पीछे लिखे हैं और तिमोथी ने इसे यहाँ लिखा है। तो फिर उसे यह कैसे मिला? ईश्वर ने इसे इतिहास के माध्यम से संरक्षित रखा। यह बस यूं ही नहीं घटित हो गया। इसे संरक्षित रखने में सर्वशक्तिमान ईश्वर का हाथ था। ईश्वर का हाथ इस पर था जिसने इसे इतिहास के माध्यम से संरक्षित रखा। और परमेश्वर के वचन में इस विषय में कई भविष्यवाणियां और वादे हैं। उदाहरण के लिए यशायाह अध्याय 30 पद 8 में परमेश्वर यशायाह से कहता है कि जो बातें उसने उससे कही हैं उन्हें एक पुस्तक में लिख ले और स्थायी रूप में लिख ले ताकि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। यशायाह अध्याय 29 आयत 18 में परमेश्वर कहते हैं कि इस भविष्यवाणी की पुस्तक के शब्द यहाँ के राज्य में सुने जाएंगे। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह मर जाता है, चला जाता है, पवित्र आत्मा आता है। अनुग्रह का वितरण यही है। तब स्वर्गारोहण होता है और क्लेश के ऊपर अनुग्रह का वितरण होता है। दानियेल के 70वें सप्ताह में मसीह विरोधी घटना घटित होती है। यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर वापस आता है, अपना राज्य स्थापित करता है, शैतान को अथाह गड्ढे में बांधता है, अपना शासन स्थापित करता है। और उस दिन यशायाह भविष्यवाणी करता है और कहता है कि इस पुस्तक के शब्द बहरे भी सुनेंगे और अनपढ़ भी उन्हें पढ़ेंगे इत्यादि। दूसरे शब्दों में, यह पुस्तक जिसे परमेश्वर ने यशायाह को लिखने के लिए कहा था भविष्य के राज्य तक सुरक्षित रखी गई है जहां लोग इसे पढ़ेंगे। खैर, अगर भविष्य में इसे राज्य में संरक्षित किया जाता है तो मैं समझ सकता हूं कि क्यों तिमोथी पौलुस ने कहा कि इसे यहां वापस लाया जाए, यानी इसे यहां से यहां तक संरक्षित किया जा रहा है। तो फिर यह स्पष्ट रूप से बीच में हर जगह उपलब्ध है। यहां से यहां तक पहुंचने का रास्ता समय से गुजरना और उपलब्ध रहना है। और इसलिए न केवल तीमुथियुस के पास यह था बल्कि हमारे पास भी है। और इसका कारण महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध एक शैतानी नीति है जो परमेश्वर के वचन को भ्रष्ट करने के लिए बनाई गई है। पौलुस कुरिन्थियों और दूसरे कुरिन्थियों 2:17 को चेतावनी देता है कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन को भ्रष्ट करते हैं। अर्थात वे परमेश्वर के इस वचन को लेते हैं और इसे सत्य से झूठ में बदलने का प्रयास करते हैं। और जिस कार्य प्रणाली का वे प्रयोग करते हैं उसकी पहचान उत्पत्ति के अध्याय 3 में की गई है। जब शैतान हव्वा के पास आता है तो सबसे पहले वह परमेश्वर के वचन पर प्रश्न उठाता है। हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि अगली बात जो घटित होती है वह यह है कि परमेश्वर के वचन से कुछ घटाया जाता है। फिर वे परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ रहे हैं, तो फिर वे परमेश्वर के वचन को कमजोर कर रहे हैं। और फिर अंततः शैतान परमेश्वर के वचन का इनकार कर देता है। ये 5 बातें उस कार्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसके द्वारा परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के विरुद्ध शैतानी नीति के द्वारा झूठ में भ्रष्ट किया जाता है। अब जब पौलुस कहता है कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन को भ्रष्ट करते हैं, तो इसका अर्थ है कि बहुत से लोग ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत है। और इसलिए हमें यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इतिहास में परमेश्वर के वचन को भ्रष्ट करने के लिए जबरदस्त प्रयास और कोशिश की गई है, उस पर प्रश्न उठाकर, उसके कुछ अंशों को घटाकर, हटाकर, उसमें कुछ चीजें जोड़कर, उसमें निहित सत्य को कमजोर करके और फिर उसे नकार कर। अब हम बात कर रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश की थी कि मूलतः मुझे बाइबल की 2 पंक्तियों की पांडुलिपियां यहाँ रखनी होंगी
सबसे पहले केजेवी बाइबिल और वह बाइबिल किंग जेम्स बाइबिल और उसके पूर्ववर्तियों का प्रोटेस्टेंट सुधार पाठ कवरडेल और मैथ्यू बाइबिल और बिशप बाइबिल इत्यादि अंग्रेजी में और लूथर की जर्मन रिसेप्टस और पुरानी लैटिन इत्यादि। इस पाठ की पंक्ति में जो भी विभिन्न अनुवाद हैं वे मूलतः एक ही पाठ हैं। फिर अन्य है नई बाइबलें, पहली 18 में आई, 18 के 81 में अंग्रेजी में लोकप्रिय हुई और आरबी संशोधित संस्करण, फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड संस्करण है, फिर नया अमेरिकन मानक संस्करण है, फिर संशोधित मानक संस्करण है और अब एक नया संशोधित मानक संस्करण है और फिर वहां एनवाईवी न्यू इंटरनेशनल संस्करण है। और यह दावा करता है कि यह 20वीं सदी में परमेश्वर के वचन का सबसे लोकप्रिय नया संस्करण है और आंकड़ों और बिक्री के अनुसार यह इन सभी बाइबलों को प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जिनमें अमेरिकन स्टैंडर्ड, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, न्यू इंटरनेशनल, लिविंग बाइबल, द गुड न्यूज टू मॉडर्न मैन, जेबी फिलिप्स, मोफेट, वेमाउथ। शेष सभी आधुनिक संस्करण मूलतः किंग जेम्स बाइबल से भिन्न बाइबल हैं। और पिछले सप्ताह जब हमने आयतों को देखा तो हमने देखा कि कैसे ये बाइबलें उन शब्दों को जोड़ देती हैं जो किंग जेम्स में नहीं मिलते, वे उन शब्दों को घटा देती हैं जो मिलते हैं और वे चीजों को बदल देती हैं ताकि पाठ का महत्व कम हो जाए। अब मैं चाहता हूं कि आप आज प्रसारण में मेरे साथ देखें कि यह कितना गंभीर मामला है। यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में सिर्फ उपदेशक ही बात करते हैं। और आज हम कुछ आयतों की तुलना कर सकते हैं जहां हम देखेंगे कि यह एक गंभीर मुद्दा क्यों है, क्योंकि हमारे पास किंग जेम्स बाइबल की विश्वसनीयता के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रमाण मौजूद हैं। और मैं आपको यहाँ कुछ आयतें दिखाऊंगा। आज यहाँ 5 आयतें जहाँ आप किंग जेम्स बाइबल की इन आधुनिक अनुवादों की तुलना में पूर्ण श्रेष्ठता का पूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रमाण देखेंगे। इसमें कोई सवाल नहीं है। यह वस्तुनिष्ठ प्रमाण है जिसे आप बुद्धिमत्तापूर्वक समझ सकते हैं और वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं और फिर विश्वास के द्वारा आत्मविश्वास से विश्वास कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वही बाइबल किंग जेम्स बाइबल ही वह पंक्ति है जिसमें परमेश्वर का सत्य सुरक्षित रखा जा रहा है और ये अन्य बाइबलें वे पंक्तियां हैं जिनके माध्यम से इसे भ्रष्ट किया गया है। अब यह एक साहसिक बयान है, उपदेशक। खैर, चलो इसे आजमाते हैं। निशान, अध्याय संख्या 1, श्लोक संख्या 2। अब हम इन छंदों को स्क्रीन पर डालने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें देखें और जानें कि वे क्या कहते हैं। हम चाहते हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी बाइबल निकालें और चीजों को देखें। आप मार्क अध्याय 1 आयत 2 के उन अंशों को देखिए। और किंग जेम्स बाइबल कहती है, जैसा कि भविष्यद्वक्ताओं में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। यह बहुत सरल है। अब देखिए कि न्यू इंटरनेशनल संस्करण में यह कैसे लिखा है। यशायाह भविष्यद्वक्ता में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजूंगा जो तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। अब आप इन दोनों आयतों में अंतर देख सकते हैं। किंग जेम्स बाइबल कहती है कि यह भविष्यद्वक्ताओं के बहुवचन में लिखा गया है। न्यू इंटरनेशनल संस्करण अन्य सभी आधुनिक संस्करणों के साथ कहता है कि यह भविष्यवक्ता यशायाह में लिखा गया है। अब आप अंतर देखिए। अब यहाँ देखिए, इसमें अंतर यह है कि एक व्यक्ति कहता है कि यह भविष्यद्वक्ताओं में लिखा है, जबकि दूसरा कहता है कि यह केवल यशायाह में लिखा है। अब इसमें समस्या यह है कि वह उद्धरण मैं अपना दूत तुम्हारे आगे भेजूंगा या मैं अपना दूत तुम्हारे सामने भेजूंगा, यह उद्धरण यशायाह की पुस्तक में नहीं मिलता। दरअसल यह मलाकी की पुस्तक के अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 में स्थित है। और यदि आप मार्क के अध्याय 1 पद संख्या 3 को देखें, जहां वह जंगल में पुकारने वाले की आवाज के बारे में बात करता है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, यह यशायाह का उद्धरण है। दूसरे शब्दों में मार्क पुराने नियम से 2 अंश उद्धृत करता है। सबसे पहले वह मलाकी 31 को उद्धृत करता है और फिर वह यशायाह अध्याय 40 श्लोक संख्या 3 को उद्धृत करता है। और इसलिए बाइबल कहती है, जैसा कि भविष्यवक्ताओं में लिखा है कि एक से अधिक हैं। यह बहुवचन है। उसने भविष्यद्वक्ता क्यों कहा? बहुवचन। उस श्लोक पर पुनः नजर डालें। क्या आप इसे हमारे लिए पुनः स्क्रीन पर लाएंगे? क्या आपने देखा कि किंग जेम्स में कहा गया है कि जैसा कि भविष्यद्वक्ताओं के बहुवचन में लिखा गया है? उन्होंने बहुवचन क्यों कहा? क्योंकि यह पहले मलाकी में और फिर यशायाह में लिखा गया है। स्क्रीन पर जो उद्धरण आप देख रहे हैं वह मलाकी के अध्याय 3 श्लोक 1 से है। अगली आयत मार्क यशायाह से है। अब उस नए अंतरराष्ट्रीय संस्करण को देखिए। इसमें कहा गया है कि यह यशायाह भविष्यद्वक्ता में लिखा है। अब आप देखिए मित्रों, यह एक शाब्दिक अंतर है। यह कोई अनुवाद समस्या नहीं है। अंग्रेजी में यशायाह और भविष्यद्वक्ता भिन्न हैं। ग्रीक में वे भिन्न हैं। यह एक पाठ्य परिवर्तन है जो श्लोक को भिन्न बनाता है।
और न्यू इंटरनेशनल संस्करण में यह श्लोक एक गलती है। कोई भी संदर्भ बाइबल, कोई भी टिप्पणी, परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ भी जानने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि यह मलाकी से उद्धृत है, यशायाह से नहीं। अब तुम्हें समस्या हो गई। या तो वह नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण गलत है या फिर यशायाह की पुस्तक है। या तो मार्क 1:2 या नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण झूठ है जो बाइबल की अचूकता के सिद्धांत को नकारता है। यह सच नहीं है बल्कि इसमें झूठ छिपा है। या यशायाह पूर्ण नहीं है और इसलिए यह अधूरा है। और आप बाइबल की अचूकता के सत्य को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि यदि यह पूर्ण नहीं है तो आप कैसे जान सकते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं रह गई है। तुम यह देखो कि तो अब उस श्लोक में कोई सिद्धांत नहीं है। मसीह के कुंवारी जन्म के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हम देखने जा रहे हैं। पुनरुत्थान के बारे में कुछ नहीं। कल रात जैसा खून हमने देखा वैसा कुछ भी नहीं था। यह तो बस एक गलती है। और यदि आप ऐसी बाइबल चाहते हैं जिसमें कोई गलती न हो तो आप नए अंतर्राष्ट्रीय संस्करण का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक चिन्ह 1:2 है और आप जानते हैं कि यह अब वहां है। और आप संशोधित मानक संस्करण का उपयोग नहीं कर सकते, और आप नए अमेरिकन मानक संस्करण का उपयोग नहीं कर सकते, और आप अमेरिकन मानक संस्करण का उपयोग नहीं कर सकते, और आप मॉडर्न मैन के लिए शुभ समाचार या लिविंग बाइबल या शेष आधुनिक संस्करणों में से किसी का भी उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वे सभी एक ही बात कहते हैं। और यह कोई अनुवाद की समस्या नहीं है, यह ग्रीक पाठ की समस्या है। ये बाइबलें किंग जेम्स बाइबल और उसके पूर्ववर्तियों की तुलना में भिन्न यूनानी पाठ्य से ली गई हैं। मेरे साथ लूका अध्याय 2 पर आइए। अब यह बात महत्वपूर्ण है और यह गंभीर हो जाती है। यह गंभीर हो जाता है। अब मार्क 1:2 वास्तव में स्पष्ट है, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन का इनकार करता है। यह परमेश्वर के वचन में एक त्रुटि, एक भूल जोड़ता है। मुझे पता है कि ये कौन सा है। बातें लूका अध्याय 2 की आयत 33 में पाई जाती हैं। अब इस पर गौर करें, लूका 2 के 33 और किंग जेम्स बाइबल। और यूसुफ और उसकी माता ने उन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थीं, अचंभा किया। न्यू इंटरनेशनल का कहना है कि बच्चे के पिता और माता को उसके बारे में कही गई बातों पर आश्चर्य हुआ। अब क्या आप उन आयतों में अंतर देख सकते हैं? एक में कहा गया है जोसेफ और उसकी माँ, तथा न्यू इंटरनेशनल में कहा गया है बच्चे के पिता और उसकी माँ। अब श्लोकों पर गौर करें। वे अलग हैं। अंग्रेजी में वे अलग हैं। ग्रीक में वे भिन्न हैं। यह अंतर अनुवाद की समस्या नहीं है। अंतर यह नहीं है कि उनमें से कोई भी एक ऐसी भाषा में है जिसे पढ़ना कठिन है। अंतर यह है कि जिस ग्रीक पाठ का वे अनुवाद कर रहे हैं वह भिन्न है, इसलिए अंग्रेजी भी भिन्न है। आप ग्रीक में जोसेफ को फादर से अलग तरह से लिखते हैं, जैसा कि आप अंग्रेजी में लिखते हैं। अब मित्रों, मैं जानता हूं लोग क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि वह श्लोक क्या कर रहा है। यहां चार्ट पर पुनः नजर डालें। अब यह श्लोक सत्य को कमजोर कर रहा है। यह मसीह के कुंवारी जन्म की सच्चाई पर सवाल उठा रहा है। यह मसीह के कुंवारी जन्म की सच्चाई को कमजोर कर रहा है। आप कहते हैं, लेकिन क्या मरियम यीशु को, यूसुफ को यीशु का पिता नहीं कहती? हाँ, वह करती है। और जब वह ऐसा करती है तो यह दिलचस्प होता है। लूका 2 का 48 में देखिए, जब उन्होंने उसे देखा तो मसीह खो गया था और वह मंदिर में था। वे आश्चर्यचकित थे। उसकी माता ने उससे कहा, हे बेटे, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? इस प्रकार से व्यवहार किया गया, इस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार किया गया। देख, तेरे पिता और मैं बड़े दुहक से तुझे ढूंढते थे। यीशु ने उससे पूछा, तू मुझे क्यों ढूंढता था? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के काम में लगना चाहिए? मुझे यह अच्छा लगता है कि जब मैरी शिष्टाचार के साथ आती है और किसी बात को लेकर शर्मिंदा न होने की कोशिश करती है तो वह कहती है, तुम्हें अपने पिता के बारे में पता है और मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम कहाँ थे, लड़के? और वह उसकी ओर देखता है और उसे डांटता है। वह स्पष्ट शर्मिंदगी को नजरअंदाज करने के उसके प्रयास को धिक्कारता है। अच्छा, यहाँ देखिए, यदि प्रभु यीशु मसीह ने यूसुफ को अपना पिता कहने के लिए उसकी माँ मरियम को डांटा होता तो आपको क्या लगता है कि वह उस बाइबल के साथ क्या करते जिसमें उसे उसका पिता कहा गया है? अब देखिए 2 का 33, कोई व्यक्ति अपनी सुविधानुसार, दुर्घटनावश या अज्ञानतावश उसे अपना पिता नहीं कह रहा है। यह परमेश्वर, पवित्र आत्मा है जो लूका की कलम के माध्यम से ऐसा कर रहा है। अब ऐसी गलती कहीं भी नहीं है। आप जानते हैं यह क्या है? इससे बात कमजोर हो जाएगी। यह तो प्रश्न उठाने वाली बात है। यही तो है। यदि आप चाहें तो मेरे साथ मत्ती अध्याय संख्या 5 पर आइए। मत्ती अध्याय संख्या 5।
अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। आप कहते हैं इनमें से कुछ चीजें कोई खास फर्क नहीं डालती। खैर, यहाँ मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 22 को देखें। मत्ती अध्याय 5 पद 22 किंग जेम्स बाइबल कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई भी बिना कारण अपने भाई पर क्रोध करता है वह निर्णय के खतरे में होगा। और जो कोई अपने भाई से कहे वगैरह वगैरह। इस पर ध्यान दें। इसमें कहा गया है जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा। ध्यान दें कि बिना कारण के शब्दों पर निर्णय का खतरा होगा। न्यू इंटरनेशनल संस्करण कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह न्याय के अधीन होगा, इत्यादि। अब आप इसमें अंतर देख सकते हैं। यह एक चूक है। उस श्लोक का कुछ भाग छोड़ दिया गया है। अब आप जानते हैं लोग क्या कहते हैं। वे कहते हैं, खैर ये सारी चूकें वास्तव में कोई खास मायने नहीं रखती। क्या वे इतने महत्वपूर्ण हैं? खैर, यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है। यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं लगती है ना? क्या आपने देखा कि उसने क्या छोड़ दिया? श्लोक पर पुनः नजर डालें। किंग जेम्स बाइबल में उन्होंने कहा है, जो कोई अपने भाई पर अकारण क्रोध करेगा वह संकट में पड़ेगा। निर्णय। न्यू इंटरनेशनल का कहना है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह न्याय के अधीन होगा। अच्छा, अब यहाँ देखो। आप कहते हैं कि मैं कुछ खास नहीं दिखता, केवल खंड और शर्त का लोप बिना किसी कारण के। परंतु अब मैं आपके लिए मरकुस के अध्याय 3 को पलटता हूं और पवित्र शास्त्र की एक आयत पढ़ता हूं। देखिए कि आपको कोई समस्या है या नहीं। मरकुस अध्याय 3 पद संख्या 5। और जब उसने चारों ओर देखा तो पाया कि यह तो यीशु है। अब मरकुस प्रभु यीशु के बारे में बात कर रहा है। जब उसने फरीसियों और इस्राएल के धार्मिक अगुवों को देखा और उनके हृदय की कठोरता से दुखी होकर क्रोध से उन पर चारों ओर देखा। अब आप देखिए क्या होता है। यीशु मसीह अपने समय के इन धार्मिक नेताओं को देखते हैं जो उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति की मदद करने में असमर्थ हैं, और वह उन पर चारों ओर देखता है। और पवित्र शास्त्र क्रोध के साथ कहता है, उनके हृदय की कठोरता के कारण दुखी होकर वह उनके अविश्वास के कारण उत्पन्न धार्मिक क्रोध से क्रोधित है। अब न्यू इंटरनेशनल संस्करण में, यदि आप अपने भाई से नाराज हैं तो आप न्याय के खतरे में हैं। क्या आप जानते हैं कि नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण क्या करता है? यह प्रभु यीशु मसीह को अपने ही मुंह से स्वयं को न्याय के लिए दोषी ठहराने के लिए मजबूर करता है। और यदि आप नहीं जानते तो यह एक समस्या है। फिर आप सड़क के किनारे खड़े हो जाइए, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ। आप लोगों के साथ बाइबल के आधार पर व्यवहार करते हैं जैसे मैंने किया है, और कुछ अविश्वासी या कुछ अन्य लोग, कुछ अन्य धार्मिक विश्वास वाले लोग हैं। वह तुम्हें दिखाओ। मैं कॉलेज के प्रोफेसरों के कार्यालयों में बैठा हूं और उनसे उन आयतों को खोलकर कहने को कहा है कि देखो, यीशु मसीह ने तो अपने पुत्र की पापशून्यता पर भी विश्वास नहीं किया, उसने स्वयं को दोषी ठहराया। उसने भी अपने आप को आप और मेरे जैसा पापी माना। जिस व्यक्ति ने यह काम किया वह संशोधित मानक संस्करण का उपयोग कर रहा था। मुझे खुशी है कि मेरे कॉलेज के दिनों से पहले किसी ने मुझे बताया कि वह व्यक्ति ही वह व्यक्ति है जिस पर मुझे अधिक भरोसा करना चाहिए, क्योंकि किंग जेम्स बाइबल में वह व्यक्ति स्वयं की निंदा नहीं करता है। और तुम्हें पता है वह क्या है? यह खतरनाक है मित्रों। यही तो है। यह एक समस्या है। यूहन्ना, मेरे साथ पहले आओ। सुनो मित्रों, इन नई बाइबलों में प्रभु यीशु मसीह के पाप रहित स्वभाव को कम करके आंका गया है तथा उसे नकार दिया गया है। अब यह गंभीर बात है। तुम्हें पता है कि वह किताब क्या कहती है? मेरे साथ यूहन्ना के पहले अध्याय 5 पर आइए। वह पुस्तक कहती है, यीशु मसीह कहते हैं, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सारे सत्य का मार्ग बताएगा। और यह कहता है, जब वह आएगा तो वह मेरी महिमा करेगा। दोस्तों, क्या आप लोग कुछ जानते हैं? आपको एक ऐसी पुस्तक मिलती है जो यीशु मसीह की प्रशंसा और महिमा करती है। आप बस अंशों को लें और उन्हें देखें और निर्णय लें कि कौन सा अंश प्रभु यीशु मसीह को महिमा देता है और उनका गुणगान करता है, कौन सा अंश उनसे प्रश्न करता है और कौन सा अंश उनकी महिमा को कम करता है। आप देखें कि कौन परमेश्वर के वचन और उसकी सत्यता को बढ़ाता है और कौन उसे कमजोर करता है। आप इसका पता लगा सकते हैं, है ना? आप देख सकते हैं कि यह उतना कठिन नहीं है। आप देखिए, यह फिर से है। ये तो बस तथ्य है यार, सिर्फ तथ्यों। हम बस यही चाहते हैं। प्रथम यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 7। प्रथम यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 7 पद संख्या 7। किंग जेम्स बाइबल में कहा गया है, स्वर्ग में 3 हैं जो साक्ष्य देते हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक हैं। और यह कहता है कि एक नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण, क्योंकि 3 लोग हैं जो इसकी गवाही देते हैं।
आप देख सकते हैं कि उस श्लोक का कितना हिस्सा छोड़ दिया गया है। आप यह देखिए और देखिए कि उन्होंने क्या छोड़ दिया। स्वर्ग में 3 हैं जो गवाही देते हैं, पिता अर्थात वचन, वह परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा है, और वे तीनों एक हैं। यह त्रित्ववादी कथन जितना स्पष्ट हो सकता है उतना ही है, और परमेश्वर का सारा वचन। और आप जानते हैं कि नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण और संशोधित मानक, नया अमेरिकन मानक और अमेरिकन मानक, संशोधित संस्करण और बाकी सभी आधुनिक संस्करण क्या हैं? तुम्हें पता है वे क्या करते हैं? वे इसे छोड़ देते हैं। वे त्रित्व के सिद्धांत को कमजोर करते हैं। आप कहते हैं, ठीक है, मैं आपको अन्य श्लोकों से शिक्षा दे सकता हूं। हाँ, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से इसे कमजोर कर दिया, है ना? तुम जानते हो क्यों? जिस यूनानी पाठ से उनका अनुवाद किया गया था, उसमें यह श्लोक नहीं था। देखिए, यह कोई अनुवाद समस्या नहीं है। मूलतः यूनानी पाठ के साथ एक समस्या यह है कि उसका अनुवाद इस शुद्धता रेखा से भ्रष्ट हो गया है। परमेश्वर के वचन को भ्रष्ट करने की शैतानी नीति का प्रभाव पड़ा है, और आप अंशों की तुलना करके इसे पहचान सकते हैं। अब आइए हम यूहन्ना के अध्याय 1 पद 18 पर एक और नजर डालें। और किसी ने मुझसे कहा कि आप नए अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पर टिप्पणी कर रहे हैं, और मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जैसा कि मैंने कहा, मैंने इसका बार बार प्रयोग किया क्योंकि यह स्वयं को आज का सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय उपकरण बताता है। लेकिन आइए एक श्लोक पर नजर डालें और हम इस श्लोक में नए अमेरिकन स्टैंडर्ड संस्करण को आजमाएंगे, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि नए अमेरिकन स्टैंडर्ड संस्करण को रूढ़िवादी मौलिक लोगों को नए अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के बजाय पसंद करना चाहिए। तो यूहन्ना 1 के 18 को देखिए। यह श्लोक अद्भुत है। यूहन्ना 1 के 18 किंग जेम्स बाइबल में कहा गया है कि किसी भी मनुष्य ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा है। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। न्यू इंटरनेशनल संस्करण कहता है, किसी मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं देखा, केवल परमेश्वर को ही देखा है। बेटा, लेकिन मुझे खेद है कि मैंने वहां नया अमेरिकी मानक अपनाया है ना? स्क्रीन पर। हाँ, ठीक है, मैं इसे न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड में पढ़ता हूं। मैं दूसरा पढ़ रहा था। किसी भी मनुष्य ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा है। एकमात्र परमेश्वर जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे समझाया है। क्या आपको इसमें अंतर नजर आता है? किंग जेम्स बाइबल में उसे एकलौता पुत्र कहा गया है। नया अंतर्राष्ट्रीय नया अमेरिकन स्टैंडर्ड संस्करण उसे एकमात्र जन्मा परमेश्वर कहता है। अब NIV ने उस पाठ को फुटनोट में डाल दिया है, लेकिन उसे मूल पाठ में नहीं डाला है। परमेश्वर का शुक्र है। पाद लेख। लेकिन आप देखिए वे क्या करते हैं। वे उसे एकमात्र जन्मा परमेश्वर कहते हैं। उस श्लोक को पुनः स्क्रीन पर लगाइए। मैं चाहता हूं कि आप इसे देख सकें। मैं नहीं चाहता कि यह बात आप तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि राजा जेम्स कहते हैं कि वह एकमात्र पुत्र हैं। नए अमेरिकी मानक के अनुसार वह एकमात्र जन्मा हुआ ईश्वर है। आप जानते हैं यह क्या है? यह तो पाखंड है, भाई। 3री शताब्दी से चर्च के इतिहास ने इसे विधर्म घोषित कर दिया है। चर्च के इतिहास में ईसा मसीह को जन्मा हुआ ईश्वर कहना एरियन पाषंड कहलाता है। यह एरियनवाद है। रसेलवादी इसी बात पर विश्वास करते हैं, और लोग उन्हें विधर्मी कहकर निंदा करते हैं। और फिर भी रूढ़िवादी, मौलिक, तथाकथित बाइबल पर जीने वाले लोग एक न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड संस्करण को अपनी बाह के नीचे रखते हैं और परमेश्वर की सेवा के मार्ग में ऐसे चलते हैं जैसे कि वह परमेश्वर का वचन हो। यह एक विधर्मी बाइबल है, यही बात है। आप जानते हैं यह क्या है? वहां है। कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की सच्चाई को नकारती हैं और मसीह के ईश्वरत्व को कमजोर करती हैं। यह परमेश्वर के वचन में वृद्धि करता है। यह परमेश्वर के वचन को घटाता है। और यह परमेश्वर के वचन के साथ साथ उसके पुत्र की सत्यता पर भी प्रश्न उठाता है। खैर, यह मामला इतना गंभीर है। आप परमेश्वर के वचन पर प्रश्न उठाने, घटाने, जोड़ने, कमजोर करने, उसे नकारने लगते हैं। यह गंभीर हो जाता है। और आज बाइबल की 2 पंक्तियां उपलब्ध हैं, और आपने इस प्रसारण में ही पर्याप्त जानकारी देख ली है। उन 5 अंशों को किसी भी बाइबल में देखें, किंग जेम्स बाइबल से उनकी तुलना करें, और आप देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि अध्ययनों में आप जो देख सकते हैं उससे आपको यह समझने में सहायता मिलेगी कि मुद्दा स्पष्ट है, क्योंकि आप सुन सकते हैं कि आपके पास अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन की एक विश्वसनीय, भरोसेमंद प्रति उपलब्ध है। और यह परमेश्वर के वचन का किंग जेम्स अधिकृत संस्करण है।
परमेश्वर ने अपने वचन को सुरक्षित रखा है और उसे हमारी भाषा में भरोसेमंद रूप में उपलब्ध कराया है, और वह रूप किंग जेम्स बाइबल है। और मैं यह बात तुमसे इसलिए कहता हूं क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और आपका विश्वास कभी भी उस वचन से बेहतर नहीं होगा जिस पर आप भरोसा करते हैं। और यह पर्याप्त नहीं है कि पुस्तक में दी गई कुछ सच्चाइयों पर विश्वास कर लिया जाए बिना यह विश्वास किए कि पुस्तक स्वयं सत्य है। अब आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपका विश्वास सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अचूक वचन पर आधारित है या यह मनुष्यों की परंपरा पर आधारित है? क्या यह ईसाई विद्वत्ता पर आधारित है या आपकी भावनाओं पर आधारित है? या फिर यह उस परंपरा पर आधारित है जो आपको अपने पूर्वजों से मिली है? हे मेरे मित्र, एकमात्र स्थान जहां आप विश्वास रख सकते हैं वह है परमेश्वर के लिखित वचन पर अपना विश्वास रखना। इसीलिए बाइबल कहती है, विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखो और तुम बच जाओगे। अगली बार तक, मरनथा।